अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे और इस तरह का फ्रेज जानने के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। जैसे अब से कुछ ही देर में, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री आने वाले हैं, अब से कुछ ही देर में आपका फेवरेट सिंगर आने वाला है। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसी तरह के बहुत सारे फ्रेजेज आपको बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल कॉमन फ्रेज है, आप रोज़ यूज़ करते हैं। हिंदी में ही इंक्लूड इसे करना है और इंग्लिश बोलने में भी इसे यूज़ करना है। जैसे इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ, इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ, और इन सभी को फिर हम सेंटेंस के जरिए भी बताने वाले हैं। तो इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ, अब से कुछ ही देर में, आप इन सभी का आप स्क्रीनशॉट भी कर लेंगे, क्योंकि हर एक चीज़, जो भी चीज़ बताने वाले हैं, इन सब को आप स्क्रीनशॉट सही से कर सकते हैं, बिल्कुल सही से कर सकते हैं। और इसलिए अभी ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एज फार एज आई एम कंसर्न, एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा सवाल है, और इसके बाद फिर आप सेंटेंस लिखेंगे। विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी पर्पस, बस इसका मतलब क्या है, बिना किसी प्रयोजन के। जस्ट एज इन द सेम वे, जिस प्रकार उसी प्रकार, बस देखते चलिए। और स्क्रीनशॉट नहीं किए तो कर लीजिए। समटाइम्स और द अदर, कभी न कभी, समटाइम्स और द अदर, कभी न कभी। समवेयर और द अदर, कहीं ना कहीं, किसी जगह के बारे में, समवेयर और द अदर। उसके बाद है समवन और द अदर, कोई ना कोई व्यक्ति के बारे में है, किसी पर्सन के बारे में है, समवन और द अदर। या फिर समथिंग और द अदर, कुछ न कुछ चीज़ के बारे में, समथिंग के बारे में मतलब समथिंग और द अदर, कुछ न कुछ। उसके बाद सम डे और द अदर, किसी न किसी दिन। और सम हाउ और द अदर, किसी न किसी तरीके से या फिर जैसे तैसे। तो इन सभी को इंग्लिश के सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि पहली बात यह है कि जब भी किसी फ्रेज का आप यूज़ करते हैं तो आपका बेसिक कंप्लीट रहना चाहिए। अगर आप टेंस नहीं जानते हैं, आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं आता है, तो फिर आप इसे कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप बेसिक को, हमारे कई वीडियोस हैं उससे आप देखिए, बेसिक कंप्लीट कीजिए, और इन सभी को एक एक करके हम, सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो के अंत में हम क्वेश्चन भी करेंगे। और आप लोग से कितना आसान क्वेश्चन करते हैं, और इसके बावजूद भी आप, कई लोगों को हम देखते हैं कि आंसर गलत होता है। इसका वजह यह है कि आप ठीक से वीडियो को देखते नहीं हैं। जब भी कोई काम कीजिए तो आपका पूरा कंसंट्रेशन होनी चाहिए, आप पूरे एकाग्रता के साथ में, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में देखिए और सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक सेंटेंस और हर एक फ्रेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे मिस नहीं करना है। तो जस्ट एज और इन द सेम वे, इसका मीनिंग है कि आपको बता चुके हैं कि जिस प्रकार और उसी प्रकार, जिस प्रकार और उसी प्रकार। सेंटेंस को हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे जिस प्रकार आप गरीब लोगों की मदद करेंगे, उसी प्रकार ईश्वर आपकी मदद करेंगे। अब क्या है कि इसे जानने के लिए आपको थोड़ी बहुत तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। तो जिस प्रकार, तो हम क्या करेंगे, जस्ट एज यू विल हेल्प द पुअर, जिस प्रकार आप गरीब लोगों की मदद करेंगे, इन द सेम वे गॉड विल हेल्प यू, और उसी प्रकार ईश्वर आपकी मदद करेंगे। इन सब को आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। उसके बाद जिस प्रकार आप हिंदी बोलते हैं, उसी प्रकार आप अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, इट इज़ वेरी पॉसिबल फॉर एवरीवन दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आप बहुत आसान तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं। जिस प्रकार आप अपने रीजनल लैंग्वेज को बोलते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो जस्ट एज का मतलब जिस प्रकार यू स्पीक इन हिंदी, जिस प्रकार आप हिंदी भाषा में बोलते हैं, इन द सेम वे यू कैन स्पीक इवन इंग्लिश। इवन इंग्लिश का मतलब है कि आप अंग्रेजी भी, जैसे यहाँ पर देखेंगे, अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, उसी प्रकार आप अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। तो इन द सेम वे यू कैन स्पीक इवन इंग्लिश, अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक उसका सवाल है, और जहाँ तक आपका सवाल है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपने जीवन में शराब छुआ तक नहीं, मैं अपने जीवन में शराब छुआ तक नहीं। तो फिर इसे कैसे बोलेंगे, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू कैसे होगा। तो पहले हम देखेंगे एज फार एज आई एम कंसर्न, एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा सवाल है। एज फार एज ही इज कंसर्न, शी इज कंसर्न, दे आर कंसर्न, जहाँ तक उन लोगों का सवाल है, इस तरह से। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, आई नेवर टच्ड लीकर इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में शराब को छुआ तक नहीं है।
उसके बाद जहाँ तक उसका सवाल है वह शाम में शराब कभी पीना कभी भूला ही नहीं। जहाँ तक उसका सवाल है शाम में शराब पीना कभी भूला ही नहीं। फिर कैसे होगा? तो एज फार एज ही इज कंसर्न, एज फार एज ही इज कंसर्न ही नेवर मिस्ड टू ड्रिंक बूज इन द इवनिंग। अब यहाँ पर बूज को देखेंगे, बूज मीन्स भी शराब होता है, और फिर आप देखेंगे लीकर मीन्स भी शराब होता है। तो क्या करेंगे? एज फार एज ही इज कंसर्न ही नेवर मिस टू ड्रिंक बूज इन दिस इवनिंग, इन द इवनिंग। वह शाम में शराब छूना, शराब पीना भूलता ही नहीं है, शराब मिस करता ही नहीं है, पीता ही है। तो अब क्या है यहाँ पर देखेंगे कि अब इन सब चीज़ों को स्क्रीनशॉट करते चलिए तो बेहतर होगा। अब देखेंगे इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ, इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ का मतलब है कि अब से कुछ ही देर में, जैसे आप कभी कभी न्यूज़ सुनते हैं कि अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे, तो इसे कैसे बोलेंगे? अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे, तो किसका मतलब क्या है कि जस्ट कोई काम होने जा रहा है। तो यू आर गोइंग टू लिसन टू द न्यूज़ इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ, इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ। अब से कुछ ही देर में अब वो आ रहा है, अब से कुछ ही देर में मैं घर जा रहा हूँ। तो क्या याद रखना है आपको? याद रखना है इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ, इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ। कई बातों को तो जुबान पर रखना पड़ेगा। अगर सोचने लगेंगे कि अब से कुछ ही देर में का क्या होगा, फिर आप नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे जुबान पर रखिए और बस बोलते समय यूज़ कीजिए। जैसे अब से कुछ ही देर में वर्षा होने वाली है, तो क्या करेंगे? इसका मतलब है कि कोई काम जल्दी ही होने वाला है। तो हम क्या करेंगे? इट इज़ अबाउट टू रेन इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ, इट इज़ अबाउट टू रेन इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ। अब से कुछ ही देर में वर्षा होने वाली है, अब से कुछ ही देर में वह आने ही वाला है, अब से कुछ ही देर में मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इस प्रकार बोल सकते हैं। विदाउट एनी पर्पस, बिना किसी योजना के, किसी उद्देश्य के, बिना किसी प्रयोजन के। जैसे वह बिना किसी प्रयोजन के यहाँ वहाँ भटक रहा है, बिना किसी उद्देश्य के लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, टाइम पास करते हैं, तो उससे हम कैसे बोलेंगे? जैसे वह बिना किसी प्रयोजन के यहाँ वहाँ भटक रहा है, तो ही इज़ वॉन्डरिंग हियर एंड देयर विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी पर्पस। उसके बाद है बिना किसी काम के हमें किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइम पास करने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहें, ऐसा नहीं है। तो बिना किसी काम के हमें किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट गो टू एनी वन, वी शुड नॉट गो टू एनी वन, हमें किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। विदाउट एनी पर्पस, बिना किसी योजना के, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी काम के, है ना, बिना किसी काम के हमें किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि समटाइम्स मिस होता है कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, और उसी प्रकार कभी न कभी के लिए समटाइम्स और द अदर का प्रयोग करेंगे, या फिर सूनर और लेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। का मतलब यदा कदा या कभी न कभी। तो हाँ, तुम्हें कभी न कभी अपनी गलती स्वीकार करनी होगी, तुम्हें कभी न कभी अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। तो हम क्या करेंगे? यू विल हैव टू कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है किसी गलती को स्वीकार करना नेगेटिव सेंस में। तो यू विल हैव टू कन्फेस योर मिस्टेक, तुम्हें गलती स्वीकार करनी होगी। समटाइम्स और द अदर, कभी न कभी आपको अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। जो कठिन परिश्रम करता है वह कभी न कभी जरूर सफल होता है। बिल्कुल सही है कि लेबर नेवर गोज इन वेन। आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आज न कल वो यूज में आएगा, आपका नॉलेज काम में आएगा, आपको सफलता मिलेगी ही। तो परिश्रम करते रहना चाहिए। तो जो कठिन परिश्रम करता है वो कभी न कभी जरूर सफल होता है। वन हु वर्क्स हार्ड, one who works hard certainly gets success sometimes or the other. One who works hard certainly gets success sometimes or the other. जो कठिन परिश्रम करता है कभी न कभी उसे सफलता मिलती ही है। तो अब इसमें क्या करेंगे? समटाइम्स और द अदर या फिर सूनर और लेटर मिस होता है कभी न कभी। सबका स्क्रीनशॉट करते चलिए और इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखेंगे समवेयर और द अदर। समवेयर और द अदर का मतलब है कहीं ना कहीं प्लेस के बारे में। जैसे अगर आप इस सड़क से सीधे जाते हैं तो कहीं ना कहीं खोया हुआ बच्चा आपको मिल जाएगा। अगर आप इस सड़क से सीधे जाते हैं तो कहीं ना कहीं पर खोया हुआ बच्चा आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इफ़ यू गो अलॉन्ग द रोड, इफ़ यू गो अलॉन्ग द रोड यू कैन फाइंड the missing child somewhere or the other. If you go along the road you can find the missing child somewhere or the other.
उसके बाद है इस इमारत में कहीं ना कहीं चोर छिपा हुआ है। कहीं ना कहीं मतलब यह है कि एक खास जगह नहीं, निश्चित जगह के बारे में बात नहीं की जा रही है, कहीं ना कहीं। तो इस इमारत में कहीं ना कहीं एक चोर छिपा हुआ है। अ thief is hiding in the building, a thief is hiding in the building somewhere or the other। इस इमारत में कहीं ना कहीं एक चोर छिपा हुआ है। तो इसमें क्या है कि अ thief is hiding, छिपा हुआ है। देख लीजिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज है, छिपा हुआ है। तो अ thief is hiding, छिपा हुआ है। और इन द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में, और समवेयर और द अदर, कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। अब समवन और अदर को देख लीजिए, इसका मतलब है कोई ना कोई किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं। जैसे अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो कोई ना कोई आपको जरूरत के समय मदद करने आ जाएगा। तो कैसे बोलेंगे? इफ यू हेल्प अदर्स समवन और द अदर विल कम टू हेल्प यू इन नीड। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो कोई ना कोई आपको ज़रूरत के समय में, जब आप मजबूरी में होंगे तो आपको मदद करने ज़रूर आ जाएगा। उसके बाद जब हम लोग असहाय होते हैं, जब हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं तो कोई ना कोई हमें मदद करने ज़रूर पहुंच जाता है। तो कैसे होगा? When we are helpless, जब हम लोग असहाय हो जाते हैं तो हम लिख सकते हैं गेट हेल्पलेस भी लिख सकते हैं, या फिर वर्ब टू बी का ही प्रयोग कर सकते हैं। someone or the other reaches to help us, reaches to help us का मतलब है कि हमें मदद करने के लिए पहुंच जाता है। समथिंग और द अदर का प्रयोग कैसे करेंगे? समथिंग और द अदर यानी कि हम लोगों को घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। हम लोगों को घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? वी मस्ट डू समथिंग और द अदर, हम लोग को जरूर करना चाहिए कुछ ना कुछ। टू कीप हाउस, कीप आवर हाउस। तो कीप हाउस मीन्स होता है घर चलाना, खर्चा निकालना घर के लिए, घर चलाना। तो कीप हाउस, तो वी मस्ट डू समथिंग और द अदर टू कीप आवर हाउस। हमें समाज के दबे कुचले लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर सोचना चाहिए। तो कैसे होगा? वी मस्ट थिंक समथिंग और द अदर फॉर द डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन का मतलब है दबे कुचले लोग, गरीब लोग, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो वी मस्ट थिंक समथिंग और द अदर फॉर द डाउन ट्रोडन। तो अब देखेंगे समडे और द अदर का मतलब है किसी न किसी दिन, किसी न किसी दिन। तो अगर आप अपने सपना का पीछा करेंगे तो एक न एक दिन सपना जरूर साकार हो जाएगा। अगर आप सपना का पीछा करेंगे, लेकिन अब डिपेंड करता है कि कौन सा सपना। लक्ष्य के बारे में बता रहे हैं, एम्बिशन के बारे में बता रहे हैं। तो इफ़ यू चेज योर ड्रीम, इफ़ यू चेज योर ड्रीम, अगर आप सपना का पीछा करेंगे, द ड्रीम विल सर्टेनली कम ट्रू सम डे और द अदर। अगर आप सपना के पीछा करेंगे मतलब अपने लक्ष्य का पीछा करेंगे 24 आवर, उसके बारे में चिंतन करेंगे, आप उसे प्लानिंग के साथ में आप उस पर चलेंगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे तो किसी न किसी दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इफ़ यू स्ट्राइव कॉन्स्टेंटली, इफ़ यू स्ट्राइव कॉन्स्टेंटली, अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे, गौतम बुद्ध ने कहा था कि निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। तो अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस समडे और अदर। अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो एक नए दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो अब देखेंगे सम हाउ और द अदर का मतलब है जैसे तैसे या किसी भी तरीके से, जैसे तैसे या फिर किसी भी तरीके से। सेंटेंस को देखेंगे, वह स्टेज पर गया तो वह जैसे तैसे 2 शब्द बोल पाया। स्टेज पर गया लेकिन जैसे तैसे 2 शब्द बोल पाया। तो फिर हम क्या करेंगे? When he went on the stage, he was able to speak two words somehow or the other। somehow का मतलब किसी भी तरीके से, जैसे तैसे। तो जब वह स्टेज पर गया किसी तरीके से 2 शब्द बोल पाया। वह अपने शिक्षक के आने से पहले किसी तरह से अपना होमवर्क तैयार कर लिया, अपना होमवर्क किया। तो क्या करेंगे? He had done his homework, he had done his homework somehow or the other before his teacher came। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है क्योंकि उसी तरीके का सेंटेंस है। वो अपने शिक्षक के आने से पहले किसी तरीके से, किसी भी प्रकार से, जैसे तैसे होमवर्क कर लिया। तो फिर क्या बोलेंगे? He had done his homework somehow or the other before his teacher came। तो आपको टेंस का भी ख्याल रखना जरूरी है। तो अगर आपको आज का फ्रेज बिल्कुल समझ में आ गया, जो भी बताएं वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया है, तो आपके सामने एक सवाल है और वो है, वह जैसे तैसे 2 शब्द बोल पाया। वह किसी भी तरीके से 2 शब्द बोल पाया। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और इसके लिए कौन सा फ्रेज मैंने यूज़ किया था?
मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, हम देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं। अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम एक एक करके चेक करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि आपका आंसर कितना सही है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से देखना चाहिए, क्योंकि एक बार में समझ में अगर आ भी जाता है तो दिमाग में सेट नहीं होता है। समझ में आना और दिमाग में सेट हो जाना, ये तो इसके लिए रिवीजन करना ज़रूरी है। तो आज का वीडियो सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा देखिए और से समझिए। और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं तो देर मत कीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस तरह के वीडियोस आप देखते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।